देश का भला नहीं सुहारा है, जनता का भला नहीं सुहारा है, वो झूठ पर झूठ और झूठ की राजनीति को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें विफल भी हो रहे हैं। हम सब ने देखा कि किस प्रकार चुनाव से पहले राफेल 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 पर इतनी तरह के झूठ फैलाए गए। सुप्रीम कोर्ट तक ने जिस झूठ का पर्दाफाश किया, उसके बाद भी लोग नहीं रुके और फिर जनता ने अंत में अपने मैंडेट से उनको उनकी जगह बताई, 52 सीटों पर सिमटा दिया और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीट लेकर पुराने बहुमत को भी पार कर पाई। तो ये जनता ने उनके मैंडेट पर मोहर लगाई। फिर भी झूठ बोलने वाले लोग, बरगलाने वाले लोग रुके नहीं। सीएए के नाम पर देश में इस तरह का इतना झूठ फैलाया गया, देश में दंगे कराने की कोशिश की गई, तब सब तरह की साजिशें किस प्रकार से, किस आईपीएफ ने, किस किस संगठन ने इसमें दंगे कराने की कोशिश की, वो परतें अब भी खुल रही हैं। सीए के नाम पर देश को दंगों की आंख में झोंकने की कोशिश की गई और देश के प्रमुख विपक्षी दल के प्रमुख नेता इस काम में सीधे आगे आते थे। बहन भाई मिलकर लोगों को बरगलाने का, लोगों को उकसाने का, लोगों को भ्रमित करने का काम करते थे, लेकिन उसमें भी वो अंत में सफल नहीं हुए। तब आज जो फैक्ट्री में आलू उगाते थे, जो आलू पेड़ों पर उगाते थे, ऐसे लोग किसानों की बात करके किसानों के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों के बीच में सबसे बड़े 5 झूठ मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से इन्होंने झूठ फैलाई। पहला झूठ, इन्होंने कहा कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, जबकि तीनों कृषि विधेयक मेरे पास रखे हैं, हिंदी और अंग्रेजी की तीनों कॉपियां हैं। कृषि विधेयक में एमएसपी का जिक्र नहीं है। इन्होंने कहा एमएसपी समाप्त कर देंगे। किस कानून के तहत एमएसपी समाप्त हो सकती है? देश के प्रधानमंत्री ने, देश के कृषि मंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ऐलान किया कि एमएसपी भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर समाप्त नहीं करेगी। एमएसपी का समाप्त होने का प्रश्न ही नहीं है। बल्कि 2006 में स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी। स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पर जो जो परिवर्तन करने चाहिए थे, तब की कांग्रेस सरकार 2006 से लेकर 14 तक बैठी रही। इस पर 8 साल उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, संवेदनशील सरकार आई, किसान हितैषी सरकार आई, जिसने किसान की फसल बीमा योजना हो, सॉइल हेल्थ कार्ड हो, किसानों को किस प्रकार से क्रेडिट कार्ड में फैसिलिटी मिले, किसान को बांस की खेती से अलग हो जाए, जिससे उनको रुकावट ना हो। तमाम तरह के इस तरह के आयोजन किए कि 2022 तक किसान की आय दुगनी हो सके। इसके लिए प्रयत्नशील नरेंद्र मोदी सरकार रही और उसने आने के साथ 18-19 में एमएसपी को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी को लागत से 1.5 गुना मूल्य पर एमएसपी निर्धारित की। जब इस प्रकार के कार्य करने वाली एक तरफ बीजेपी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किए, वो एमएसपी खत्म करने की बात कर रहे हैं। वो एमएसपी खत्म कर सकती है। इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं हो सकता। किसानों के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश की। दूसरा झूठ, मंडियां समाप्त हो जाएंगी। मंडियां समाप्त होने का प्रश्न ही नहीं है। फिर स्वामीनाथन ने कहा कि मॉडल एपीएमसी एक्ट लागू होना चाहिए। एपीएमसी मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, अर्थात मंडी। कांग्रेस के समय पर ही 5 मुख्यमंत्री, जिसमें हुड्डा जी कांग्रेस हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तब के, उनके नेतृत्व में कमेटी बनी थी। उसने रिपोर्ट दी कि इस देश में मंडी के बाध्यता समाप्त होनी चाहिए, किसान के जिन्स को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से बाहर होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करनी चाहिए। मेरे पास फाइनेंस कमीशन जो 2007 में बना, उसकी रिपोर्ट्स हैं। फाइनेंस कमीशन ने 3 चीजों पर सबसे ज्यादा जोर दिया। वो 3 चीजें थी, एक तो एमएसपी 1.5 गुनी हो। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने एमएसपी 1.5 गुनी की। दूसरी बात, किसानों के लिए उनको अपना माल कहीं भी बेचने की सुविधा होनी चाहिए, छूट होनी चाहिए।
वो छूट देने का काम दूसरे एक्ट में नरेंद्र मोदी सरकार वो बिल लेके आई। और तीसरा, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से इसको बाहर करना चाहिए। जो 1955 का एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, और कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने 2019 के अपने घोषणा पत्र में एपीएमसी और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट दोनों को हटाने की बात कही थी। आज हम वो सुधार लेकर आते हैं, साथ में हम किसान के मूल्य को ठीक मूल्य मिल सके। ज्यादा खरीदार होंगे तो मूल्य बढ़ेगा, खरीदार कम होंगे तो मूल्य गिरता है, ये सब जानते हैं। हमने ज्यादा खरीदार पैदा किए मंडी के अलावा, बाहर के लोग भी किसान का सामान खरीद सके। तो दूसरा नंबर का झूठ इन्होंने कि ये मंडी समितियां समाप्त होंगी। प्रधानमंत्री जी ने और कृषि मंत्री ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि मंडी की व्यवस्था जो है वही बनी रहेगी। किसान को इसके साथ साथ मंडी में अपना माल बेचना है मंडी में बेचे, बाहर बेचना है बाहर बेचे, किसान को अपना माल बेचने की छूट होगी। अरे मैं अगर अपनी कोई फैक्ट्री लगाता हूं और मैं अपना माल पैदा करता हूं तो मैं मूल्य निर्धारित करता हूं, मैं चाहता हूं जहां जिसको देता हूं। किसान के लिए पाबंदी होगी, किसान कहीं नहीं दे। अब किसान सब जगह अपना जहां उसको ज्यादा मूल्य मिलेगा वो दे सकता है। इसके लिए क्या व्यवस्था की गई? इसके लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ई-नैम की व्यवस्था की। ई-नैम, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ई-नैम की व्यवस्था से किस मंडी में क्या रेट है। देश में 6452 मंडियां हैं जी, उनमें से 1000 मंडी ई-नैम से जुड़ चुकी है। इस व्यवस्था को कैसे तेजी से लागू किया जा सकता है और किसान की जो सर्विस है, अर्थात किसान को एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, खाद की व्यवस्था, अच्छे सीड की व्यवस्था, सॉइल टेस्टिंग की व्यवस्था, साथ में किस समय पर किस तरह की भूमि में कौन सी फसल उगानी चाहिए जिसका यील्ड ज्यादा हो, कीमत ज्यादा मिले, इस तरह की एक्सपर्टाइज की व्यवस्था, ये किसान सर्विस में आता है। हमने इस एक्ट में किसान सर्विस एक्ट को लागू किया कि जो किसान को ये सर्विस देगा, किसान उससे अपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके उनको सामान दे सकता है। तीसरी बात, जो फाइनेंस कमीशन ने ये किसान कमीशन ने जो बात रखी, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स 2006 की रिपोर्ट है, इसने आंतरिक व्यापार संबंधी सभी बाधाओं को हटाना, प्राथमिक कृषि उत्पादों पर मार्केट टैक्स नहीं लगना और मंडी की अधोरचना के लिए केवल सर्विस पर टैक्स लिया जाए और किसान की खेती में निवेश बढ़े। ऐसे में कॉरपोरेट जगत के लोग भी किसान का माल खरीद सकें। इस तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। अनिल जैन ने ये बोला कि किसानों के बीच भ्रम फैलाने की विपक्ष कोशिश कर रहा है, एमएसपी को लेकर झूठ फैलाया